नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान में। आज हम प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंध्य शक्ति ने किस वंश की स्थापना की? ए वकाटक, बी सतवाहन, सी होयसल, डी कंदम। तो उत्तर होगा ए वकाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलोन के राजा कुमारदास जो कि जानकी हरण का लेखक था, उसने किस भारतीय नाटककार की नकल की थी? ए भैरवी, बी कालिदास, सी भट्टी, डी वाग्भट। उत्तर होगा बी कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? ए महावंश, बी दीपवंश, सी दीवदान, डी मिलोनपन्हो। उत्तर होगा सी दीपदान। दीपदान संस्कृत में लिखा गया बौद्ध धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्नौर के सूर्य मंदिर को किस वंश के राजा ने बनवाया? ए पूर्वी गंगवंश, बी पल्लव, सी चंदेल, डी चोल। उत्तर होगा ए पूर्वी नगवंश। कन्नौर का सूर्य मंदिर पूर्वी नगवंश के राजा नरसिंह देव ने 1250 ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जोरवे संस्कृति जो एक तर्मकालीन संस्कृति है किस प्रदेश में खोजी गई? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। आंसर है ए महाराष्ट्र। जोरवेश महाराष्ट्र का एक गांव है। यह सर्वप्रथम खोज 1950 से 1951 में हसमुख, धीरज लाल संकिलिया और सताराम भालचंद देव के नेतृत्व में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? ए प्रभावकारवर्धन, बी राजवर्धन, सी जयवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ए प्रभावकारवर्धन। हर्षवर्धन के पिता प्रभावकारवर्धन थे जिन्होंने वर्धन या पुण्यभूति वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी चित्रगुप्त श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी संकतगुप्त। उत्तर होगा सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 325 से 375 ईस्वी तक राज्य किया। उसने कविराज की उपाधि धारण की। वो एक श्रेष्ठ वीणा वादक थे। नेक्स्ट है, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कौन से अधिकार रखे थे? ए युक्त, बी पारदेशिक, सी राजकीय, डी उपयुक्त सभी। उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। अशोक ने अपने शिलालेखों में धर्म प्रचार के लिए युक्त, प्रादेशिक और राजकीय नियुक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबन बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? ए चामुंडा राय, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कलाशोक या डी अशोक। आंसर होगा ए चामुंडा राय। सरबन बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषिभद्र देव के पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के ब्राही शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए जेम्स प्रिसेम, बी मैक्स मूलर, सी कॉर्नी हगम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए जेम्स प्रिसेम। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से ग्रंथ कालिदास के ग्रंथ हैं? एक ऋतु संहार, दो मेघदूतम, तीन मलविकानिमंत, चार कुमार संभव, पाँच अभिज्ञान संकुतल। उत्तर होगा एक, ए या दो, बी 1, 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3, 4 और 5, डी उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। कालिदास प्राचीन भारत के संस्कृति के विख्यात नाटककार थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ रघुवंशम, मलविकीनिमंत्र, कुमार संभव और अभिज्ञान संकुतल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान खानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ए द्वारिका, बी सेनापति, सी कर्मनीतिका, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी कर्मनीतिका। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई गई? एक शिलालेख 3, बी शिलालेख 4, सी शिलालेख 1 और डी शिलालेख 5। आंसर होगा सी शिलालेख ए। अशोक ने पहले शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई और दूसरे शिलालेख में पशुओं के भी उपचार की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सतवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? ए सतकर्णी प्रथम, बी गौतमी पुत्र सतकर्णी, सी यज्ञश्री सतकर्णी या डी हाल। आंसर होगा ए सतकर्णी प्रथम। सतवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला। नेक्स्ट प्रश्न है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस युग में पाई गई? ए पाषाण काल, बी मध्य पाषाण, सी नियोलिथिक या डी ताम्र।
आंसर होगा बी मध्य पाषाण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक युग में उगाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनाज था? ए गेहूं, बी जौ, सी मक्का, डी चावल। आंसर होगा बी जौ। वैदिक युग में उगाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनाज जौ था। वैदिक काल में इसे यव कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण 100 पवित्र ग्रंथ की सिफारिश करता है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी कथक ब्राह्मण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए शतपथ ब्राह्मण। सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण जो यजुर्वेद से जुड़ा है, जिसे शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद का पुजारी ब्रह्मा है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अर्थवेद। आंसर होगा डी अर्थवेद। अर्थवेद में पुजारी ब्रह्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, बी परशुनाथ, सी महावीर, डी अभिनंदन। आंसर होगा ए ऋषभदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? ए ऋषभदेव, बी परशुनाथ, सी नेमिनाथ, डी महावीर। आंसर होगा ए ऋषभदेव। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निमित्र जो कालिदास के मालविकिनीमित्रम के नायक हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? ए शुग, बी कव, सी सतवाहन, डी मौर्य। आंसर होगा ए शुग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुग वंश का दूसरा शासक था? ए पुष्यमित्र शुग, बी अग्निमित्र, सी बृहद, डी देवभूति। आंसर होगा बी अग्निमित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक मिंडार प्रथम ने अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित की थी? ए सियालकोट, बी पठानकोट, सी राजकोट, डी सियालदाही। आंसर होगा ए सियालकोट। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनागढ़ अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शासक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है? ए मोगा, बी अजीज, सी रुद्रदामन, डी नहापाना। आंसर होगा सी रुद्रदामन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश की राजधानी थी? ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी मथुरा। आंसर होगा बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? ए वानभट्ट, बी हरिसेन, सी कालिदास, डी भवभूति। आंसर होगा बी हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी बंदोबस्ती को सद्भर्ती करता है, जिसे एक प्राप्तकर्ता अलग नहीं कर सकता, लेकिन गुप्त काल के दौरान इससे अर्जित आय का प्रयोग कर सकता है? ए निविधर्म, बी निविधर्म अक्षयन, सी अपराधाधर्म, डी भूमि छिदलय। आंसर होगा बी निविधर्म अक्षयन। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, या डी कुमारगुप्त द्वितीय। आंसर होगा ए कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर नारायण की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? ए भीतरगांव, बी सुल्तानगंज, सी देवगढ़, डी ग्वालियर। आंसर होगा सी देवगढ़। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चौथी शताब्दी ईस्वी में उत्तरी कर्नाटक और कोनन में अपना शासन स्थापित किया? ए वकाटक वंश, बी इक्षुकांकु वंश, सी कदम्ब वंश, डी कालभस्म वंश। आंसर होगा सी कदम्ब वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शंकरादित्य और महेंद्रदित्य की उपाधि धारण की? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, और डी संकंदगुप्त। आंसर होगा सी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया, शंकरादित्य और महेंद्रदित्य की उपाधि धारण की और अश्वमेध यज्ञ किया, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अवर्ती वर्मन से संबंधित है? ए 755 ईस्वी से 783 ईस्वी तक, बी 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक, सी 755 ईस्वी से 783 ईस्वी पूर्व तक, या डी 805 ईस्वी से 803 ईसा पूर्व तक। आंसर होगा बी 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक। अवर्ती वर्मन, जिन्होंने 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक साहित्य के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था, उन्होंने जल निकाय और सिंचाई की कुछ लाभकारी योजनाओं का भी शुभारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है,
हिंदू धर्म की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में भाष्य लिखा था? ए. सांख्य, बी. वैशेषिक, सी. योग, डी. उत्तर मीमांस। आंसर होगा डी. उत्तर मीमांस। उत्तर मीमांस वेदांत है जो सभी भारतीय दर्शनों में से सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य प्रणालियों की तुलना में इसका आगमन और विकास हाल में ही हुआ है, फिर भी यह भारत की सबसे प्राचीन रूढ़िवादी दर्शनीय प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्यकाल से संबंधित 16 ब्राह्मण और जैन मंदिर पाए गए थे? ए. जयपुर, बी. माउंट आबू, सी. जोधपुर, डी. अजमेर। आंसर होगा सी. जोधपुर। जोधपुर के पास ओसिया के छोटे से गांव में 16 ब्राह्मण और जैन मंदिर पाए गए हैं। 11 मंदिर गांव के बाहरी इलाके में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योग सूत्र के लेखक थे? ए. पतंजलि, बी. भास्कर आचार्य, सी. कश्यप, डी. वेदा। आंसर होगा ए. पतंजलि। योग सूत्र के रचयिता पतंजलि थे। यह योग के सिद्धांत और अभ्यास पर 196 संस्कृत सूत्रों का संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने राजा कृष्ण प्रथम को उत्तराधिकारी बनाया? ए. दंती दुर्ग, बी. ध्रुव, सी. अमोधवर्ष प्रथम, डी. गोविंद तृतीय। आंसर होगा बी. ध्रुव। राजपूत साम्राज्य के राजा ध्रुव ने 780 ईस्वी से 793 ईस्वी तक राज्य पर शासन किया। ध्रुव राजपूत साम्राज्य के सबसे उल्लेखित शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल के दौरान राजपूत साम्राज्य का विस्तार एक ऐसे साम्राज्य के रूप में हुआ जिसमें कावेरी नदी और मध्य भारत के बीच के सभी क्षेत्र शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जयसिंह प्रथम को चूरवी चालुक्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराधिकारी बनाया गया था? ए. विजयादित्य प्रथम, बी. विष्णुवर्धन III, सी. जयसिंह II, डी. इंद्रवर्मन। आंसर होगा डी. इंद्रवर्मन। जयसिंह प्रथम को उनके भाई महाराजा इंद्रवर्मन ने पूर्वी चालुक्य क्षेत्र के में लगभग 663 ईस्वी में उत्तराधिकारी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यम या राष्ट्रम के नाम से जाने जाने वाला चोल साम्राज्य कितने मंडलों में विभाजित था? ए. 6 मंडल, बी. 7 मंडल, सी. 8 मंडल, डी. 9 मंडल। आंसर होगा सी. 8 मंडल। चोल साम्राज्य जिसे राज्यम या राष्ट्रम के नाम से जाना जाता था 8 मंडलों या प्रांतों में विभक्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ए. प्लिनी, बी. हेरोडोटस, सी. स्ट्रैबो, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए. प्लिनी। प्लिनी एक रोमन लेखक थे जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? ए. साहू, बी. संभाजी, सी. राजाराम II, डी. संभाजी II। आंसर होगा बी. संभाजी। संभाजी जो शिवाजी राजे भोसले के पुत्र थे और उन्होंने 1681 से ईस्वी से 1689 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पर शासन किया। कई मराठा सरदारों ने संभाजी और शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू पंथ पदशाही के विस्तार का प्रचार और प्रचार किया? ए. नाना साहब, ए. बी. मगधराव, सी. बाजीराव एक, डी. बालाजी विश्वनाथ। आंसर होगा सी. बाजीराव एक। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदशाही के विचार का प्रचार किया। वह आम दुश्मन मुगलों के खिलाफ हिंदू प्रमुखों का समर्थन करना हासिल चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों के जदवी प्रणाली के तहत राज्य के हिस्से के रूप में तय की गई वास्तविक उपज का हिस्सा क्या था? ए. 1/2, बी. 1/3, सी. 1/4, डी. 1/5। आंसर होगा बी. 1/3। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने एक भू स्वराज प्रणाली की शुरुआत की जिसके तहत 1570 से 1580 तक के 10 वर्षों के लिए संग्रह की दर का योग लिया गया है। इनमें से 1/3 को मूल्यांकन के आधार के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासन में डैश सैन्य प्रमुख था? ए. सूरी मौजा, बी. सुल्तान अहमद फवाद, सी. मीरा खाजा, डी. मीरा बख्शी। आंसर होगा डी. मीरा बख्शी। अकबर के शासनकाल के दौरान प्रशासन की पुनर्गठित केंद्रीय मशीनरी के तहत सैन्य विभाग का प्रमुख मीरा बख्शी था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकाल तख्त डैश द्वारा बनाया गया था? ए.
गुरु तेज बहादुर, बी गुरु हरगोबिंद, सी गुरु रामदास, डी गुरु नानक। आंसर होगा बी गुरु हरगोबिंद। अकाल तख्त खालसा के अस्थायी अधिकारों की सर्वश्रेष्ठ है और सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? ए तानसेन, बी डोलरमल, सी राणा प्रताप सिंह, डी हुमायूं। आंसर होगा बी डोलरमल। राजा डोलरमल एक योद्धा, कुशल प्रशासक और अनुकरणीय वित्त मंत्री थे। वो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? ए बाबरी, बी बडोनी, सी अबुल फजली, डी इब्न बतूता। आंसर होगा बी बडोनी। फैजी और अब्द अल कदील बडोनी द्वारा अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? ए संगम, बी तुलुआ, सी सलुआ, डी अनिरुद्धु। आंसर होगा बी तुलुआ। तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई। यह एक वाटरशेड लड़ाई थी। तुलुआ वंश के सदाशिव राज उस समय विजयनगर के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ए 11 शताब्दी, बी 12 शताब्दी, सी 13 शताब्दी और डी 14 शताब्दी। आंसर होगा बी 12वीं शताब्दी। शिलालेखों से पता चलता है कि यह 1198 में कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था।